विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। के सबसे ताकतवर चेहरे नीतीश कुमार की 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके हालिया चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिखी, बल्कि जनता ने वारे न्यारे कर दिए। भर भर कर मोहब्बत उड़ेली गई लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और नतीजा ये हुआ कि कहां तो सिर्फ 43 सीटें थी 2020 में, बढ़कर ये सीटें हो गई 85, और फायदा हुआ तकरीबन 42 सीटों का। दोगुनी हो गई सीटें, वोट शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और पोस्टर लगने शुरू हो गए बिहार में, टाइगर जिंदा है। जितना कमजोर नीतीश कुमार को बताया गया पूरे इलेक्शन कैंपेन में, बस ये समझिए कि रिजल्ट जिस दिन आए, नतीजे जिस दिन घोषित हुए, नीतीश कुमार उतने ताकतवर, एक तरीके से फीनिक्स बनते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें बढ़ी 74 सीटों से 89 सीटें, 14 सीटें, लेकिन तस्वीर जो दिखाई दी वो ये भी दिखाई दी कि बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दी। ये भी पहली बार हुआ। अब कल वो घड़ी आई जिसका इंतजार था कि भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, और तमाम जो चीजें फलक पर फैली हुई थी कि इस बार बीजेपी दरअसल अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल वो घड़ी भी आ गई, तस्वीर साफ हो गई। नीतीश कुमार ने 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, पद और गोपनीयता की। वो तस्वीरें भी बड़ी सर्कुलेट हुई जिस समय वो अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे। लेकिन खबर यह है कि सिर्फ 24 घंटे बाद बड़ा खेल बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के घर पहुंचे अपनी मंत्रियों की लिस्ट लेकर, क्योंकि विभागों का बंटवारा होना था। 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, सबको विभाग बांटे जाने थे, तो सम्राट चौधरी पहुंच गए अपने मंत्रियों की लिस्ट लेकर नीतीश कुमार के घर। और हुआ क्या कि 20 साल में पहली बार जो होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के पास 2005 से लेकर 2025 तक था, वो उनसे ले लिया गया, और ये डिपार्टमेंट सौंप दिया गया सम्राट चौधरी को। सबसे ताकतवर, सबसे जिम्मेदार मंत्रालय, और इसी मंत्रालय से जुड़ा है नीतीश कुमार का सुशासन का तमगा भी, उनकी सुशासन बाबू की इमेज भी, क्योंकि इसी में आती है इंटरनल सिक्योरिटी, इसी में आता है लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे ताकतवर मंत्रालय दरअसल यही है। इसी की हुंकार भरते थे नीतीश कुमार की हम बिहार को कहां से निकाल कर कहां ले आए। और मैंने कहा सुशासन बाबू का तमगा भी यही डिपार्टमेंट उनको देता दिखा था। अब दरअसल ये मंत्रालय पहुंच गया है सम्राट चौधरी के पास, और क्या क्या होगा अब सम्राट चौधरी के हाथ में। इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी अब सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे। करते होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट थे, लेकिन पहले नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे, अब सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। कोई भी हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, सब सम्राट चौधरी का फाइनल डिसीजन होगा। नीतीश कुमार यहां से बेदखल कर दिए गए। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग नाउ सम्राट चौधरी विल लुक आफ्टर। एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर कहां किसको रखना है, इस सब सम्राट चौधरी तय करेंगे। अब तक करते आए नीतीश कुमार 20 साल से। नक्सलवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स पर भी क्या एक्शन लेना है, ये सब भी दरअसल अब हाथ में चला जाएगा सम्राट चौधरी के। और यहां से एक और बड़ा मैसेज ये कि भाई सरकार में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार मंत्रालय है होम डिपार्टमेंट, वो भी सम्राट चौधरी के पास। और इसके इतर जो सदन में यानी कि विधानसभा के पटल पर जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, भाई स्पीकर पर थी थोड़ी माथापच्ची किसका होगा, वो भी बीजेपी के पास। और नीतीश कुमार अब दरअसल क्या क्या जिम्मेदारियां, मुख्यमंत्री का तमगा तो है उनके पास, लेकिन दरअसल क्या ये अब सिर्फ एक तमगा बनकर रह गया है, ये भी सवाल है। क्योंकि कौन कौन से विभाग होंगे नीतीश कुमार के पास? सामान्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सारे विभाग ये नीतीश कुमार के जिम्मे हैं। तो दरअसल क्या ये पैरेलल खड़ा करने की कोशिश है नीतीश कुमार के? सम्राट चौधरी को अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए थे कि बड़ा आदमी बना देंगे, सम्राट चौधरी को जिताइए तारापुर से। और दरअसल ये अब आगे की एक और लाइन खींच दूं आपके सामने, ये उस तरफ भी बढ़ने की कोशिश है क्या? क्योंकि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक बार नहीं कहा 25 से 30 फिर से नीतीश। तो दरअसल ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कब तक है, इस पर भी एक बड़ा सवाल लगता है क्या, सवालिया निशान। अश्विनी चौबे कह चुके हैं,
विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री बनते हुए फिर दिखाई देंगे, वो कह चुके हैं कि भाई हमारे सीने की आग तो तब ठंडी होगी जब हमारा मुख्यमंत्री होगा बिहार में। तो विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी चौबे, जेपी नड्डा कह चुके हैं कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी। तो दरअसल ऑन द बेसिक लाइन जो बीजेपी का है कि हिंदी हार्टलैंड में इकलौता राज्य है बिहार जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, और दरअसल अपनी ही लाइन के अगेंस्ट जाती हुई भी दिखाई दी है क्या बीजेपी इस पूरे सिनेरियो में। भाई महाराष्ट्र में होम डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस के पास है, वो मुख्यमंत्री हैं और पूरी फेहरिस्त है ये। मध्य प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास होम डिपार्टमेंट है। पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास होम डिपार्टमेंट। हरियाणा में नायब सैनी के पास मुख्यमंत्री का पद है, उन्हीं के पास होम डिपार्टमेंट है। महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया ही। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के पास होम मिनिस्ट्री है, उन्हीं वही मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, वही होम मिनिस्टर भी हैं। तो शिंदे को होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में इसीलिए नहीं दिया गया था कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वही संभालेंगे। तो एक आगे की लाइन नीतीश कुमार के लिए दरअसल अब ये बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त भी है क्या, और दूसरा खेमा भी उत्साह में दिखाई दे रहा है क्या कि भाई अब तो बल्ले बल्ले नीतीश कुमार हो सकता है छोड़कर इधर चले आए। इसी पर आज चर्चा करूंगी। कोई बयान आज नहीं है, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी ने गृह विभाग लिया छीन, नीतीश पहली बार दिनहीन। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, शपथ के बाद पहली झांकी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बाकी। और अभी विनोद जी याद दिला रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ का नाम भूल गई। ठीक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी वही है, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। ये इक्वेशन बिहार में बदल दी बीजेपी ने। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और बड़ी स्वीट सी प्रवक्ता है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। परिमल कुमार हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता आरजेडी। एके वाजपेयी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है एलजेपीआर के, नजर आ रहे हैं। और स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान भी हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी मेरे साथ। मैं अभी मेहमान ही हूं। परिमल और बिहार से ही लौटे हैं दरअसल, अभी बामुश्किल 1.5 घंटा पहले।